Welcome students. Now we will learn about Vim editor and basic scripting. In the previous chapter, we have discussed commands that can be used to work with Ubuntu Linux. The command were execute one at a time. Though we could execute multiple commands by using the pipes, the process would become tedious as number of commands increases. A better way of executing multiple commands at one go is to type the sequence of commands in a text file. Then give this file to Linux shell for execution. The Linux shell will execute all the commands available within the text file in the specified sequence. This text file is known as shell script. A shell script can be defined as series of commands written in plain text file. The shell scripts are commonly used by the user to perform routine, individual task and system administration. In this chapter, we will look at an editor that assists us in writing the shell script along with some simple shell script. So, how to work with Vim editor? Vim editor के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं? वैसे कई तरह के टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वी कैन यूज़ पेज मेकर ऑल्सो। वैसे कई टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है। वैसे ही यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस में नैनो, पिको, वी और विम, ईडी और ऐसे कई टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है। यहाँ पे जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे जी एडिट इज़ अ ग्राफिकल एडिटर available with Genome desktop environment. Kwrite is a graphical editor available with KDE desktop environment. We will use the Vim editor, which is visual display editor, to write the shell script. So this editor is available with almost all Unix and Linux players. So Vim editor आपको पता चल ही गया होगा कि Vim यानी कि VI editor ही क्यों, बिकॉज VI editor इज़ जो वी एडिटर है वो डिफ़ॉल्ट एडिटर है किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। वी एडिटर, द वीम एडिटर इज़ अ टेक्स्ट एडिटर रिटन बाय ब्रेम मुलनार एंड फर्स्ट रिलीज पब्लिकली इन 1991। सो वीम एडिटर का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? आपको विम एडिटर कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो उबुंटू लिनक्स हो, फेडोरा लिनक्स हो, सूस लिनक्स हो या बॉस लिनक्स हो, आप कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो आपको वी आई एडिटर उसमें डिफ़ॉल्ट ही मिलेगा। उसको यूज़ करने के लिए टर्मिनल विंडो पे आप वी आई टाइप कीजिए, यानी कि कमांड लाइन विंडो पे आप वी आई टाइप कीजिए और एंटर की प्रेस करके आप वी आई एडिटर को शुरू कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है वी आई एडिटर को शुरू करने का, टाइप कीजिए वी आई स्पेस करके नेम ऑफ फाइल टाइप कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। वैसे भी आप वी आई एडिटर को स्टार्ट कर सकते हैं। वी आई एडिटर स्टार्ट कर जैसे ही आप करोगे आपको ऐसा एक स्क्रीन दिखाई देगा जो वी आई एडिटर शुरू हो चुका है। वी आई एडिटर कम्प्लीटली कमांड लाइन इंटरफेस बेस है। आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में भी वी आई एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं वी आई एडिटर जैसे ही शुरू होगा आपके स्क्रीन पर ये हेल्प टेक्स्ट दिखाई देगी। इट इज़ शोज टेम्परली, बिकॉज जैसे ही आप टाइप करना शुरू करेंगे वैसे ये जो हेल्प टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकल इनविजिबल हो जाएगी। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में टाइल साइन दी गई हुई है। टाइल साइन का मतलब है द लाइन इज़ येट टू बी यूज बाय द यूज़र, यानी कि अभी ये लाइन का यूज़ नहीं हुआ है। जैसे जैसे आप उस लाइन को यूज़ करेंगे वैसे वैसे ये टाइल साइन जो है वो इनविजिबल होती जाएगी। वी आई एडिटर
को शुरू करने से पहले उसका मोड भी देखना ज़रूरी है, बिकॉज़ आप जैसे ही वी एडिटर को शुरू करके कीबोर्ड पर से टाइप करना शुरू करोगे तो आपका कोई भी कैरेक्टर टाइप नहीं होगा, बिकॉज वी आई एडिटर वर्क्स ऑन 3 मोड्स, दैट इज़ कमांड मोड, insert mode and last line mode. V editor works in 3 mode, remember students, command mode, insert mode and last line mode. यानी कि आप जैसे वी एडिटर स्टार्ट करोगे तो वो कमांड मोड में होगा, यानी कि वो कमांड ही सुनेगा। आप किसी भी तरह के कैरेक्टर वहाँ पे टाइप नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कैरेक्टर यानी कि कोई भी लाइंस टाइप करनी है तो आपको कंपलसरी उसको कन्वर्ट करना होगा इनटू इंसर्ट मोड। अगर आप उसको इंसर्ट मोड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर स्मॉल आई कीबोर्ड पर से स्मॉल आई, स्मॉल ए और स्मॉल ओ आपको टाइप करना होगा। उन इनमें से तीनों में से किसी एक कैरेक्टर को आपको टाइप करना होगा, कमांड देना होगा। आई का मतलब है इंसर्ट, ए का मतलब है अपेंड और ओ का मतलब है ओपन। आप इन तीनों में से कोई एक कमांड को की को प्रेस करके आप उसको इंसर्ट मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। इंसर्ट मोड में एक बार कन्वर्ट हो जाने के बाद आप कोई भी टेक्स्ट जो वी आई एडिटर है उसमें टाइप कर सकते हो। और भी दूसरे कई कमांड हैं जिसके ज़रिए आप कमांड मोड को इंसर्ट मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। कीबोर्ड पर से आप ए आई और कैपिटल ए आई और कैपिटल ओ या स्मॉल ओ आप टाइप करके भी उसको इंसर्ट मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। कमांड मोड के बारे में हमने बात की, क्योंकि कमांड जैसे वी एडिटर ओपन होगा वो कमांड मोड में ही ओपन होगा, वो सिर्फ कमांड की सुनेगा। बहुत सारे कमांड हैं, हम जैसे जैसे आगे देखते जाएंगे बहुत सारे कमांड हैं। उसको उसमें टाइप करना है किसी कैरेक्टर या किसी लाइन, हमें कोई लाइन टाइप करनी है तो हमें उसको कंपलसरी इंसर्ट मोड में हमें कन्वर्ट करना होगा, ये सारे की का कोई भी एक की का यूज़ करके। लेकिन यहाँ पे एक और भी मोड है जिसे कहते हैं लास्ट लाइन मोड। लास्ट लाइन मोड का यूज़ जनरली आपको अगर फाइल को स्टोर करना है, फाइल को सेव करना है तो लास्ट लाइन मोड का यूज़ होगा। अगर आपको आप कोई लाइन आपने टाइप की है इंसर्ट मोड में, अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो कंपलसरी आपको कमांड मोड में कन्वर्ट होना पड़ेगा, टॉगल होना पड़ेगा। अगर आप टाइप कर रहे हो यानी कि इंसर्ट मोड में हो तो कमांड मोड में जाने के लिए यानी कि कमांड मोड में कन्वर्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड पर से एस्केप की प्रेस करनी होगी। एस्केप की प्रेस करने के बाद ये कमांड मोड में आ जाएगा और कमांड मोड में से आप कीबोर्ड पर से कॉलन की प्रेस करके आप उसको लास्ट लाइन मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। लास्ट लाइन मोड पे हम फाइल सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हम फाइल को सेव करने के बाद एंटर की प्रेस करके हम लास्ट लाइन मोड को बंद कर सकते हैं। वैसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो वी आई एडिटर है वो वी आई एडिटर वर्क करेगा 3 मोड में, कमांड मोड, इंसर्ट मोड और लास्ट लाइन मोड। यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट की गई हुई है। फाइल क्रिएट करने के लिए वी आई स्पेस, सपोज यहाँ पे नेम ऑफ फाइल डिफाइन किया हुआ है अबाउट गांधी जी। एंटर की प्रेस करने के बाद आपको वी आई एडिटर ओपन होगा, लेकिन वो कमांड मोड में ओपन होगा। प्रेस आई एंड द एडिटर विल नाउ बी इन द इंसर्ट मोड, यानी कि इंसर्ट मोड में अब आई की प्रेस करने के बाद वो कन्वर्ट होगा। आप कोई भी टेक्स्ट, सपोज़ यहाँ पे आपको जो बॉक्स में दी गई हुई है जो टैक्स, वो टैक्स बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स में जो लाइन दी गई हुई है वो टाइप की हुई है। टाइप करने के बाद आपको सेव करना है तो कंपलसरी आपको इंसर्ट मोड में से कमांड मोड में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि टॉगल होना पड़ेगा। कीबोर्ड पर से आपको एस्केप की प्रेस करनी है, वो कन्वर्ट होगा इनटू कमांड मोड। और आपको लास्ट लाइन मोड पे जाने के लिए यहाँ पे कॉलन टाइप करना होगा शिफ्ट की का यूज़ करके।
तो वो लास्ट लाइन मोड में जाएगा। वहाँ पे आप WQ टाइप करके एंटर की प्रेस करके आप सेव एंड क्विट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर आप कॉलन साइन टाइप करेंगे तो ये लास्ट लाइन मोड में ऐसे आएगा, और वहाँ पे WQ टाइप करके एंटर की प्रेस करने से आपकी फ़ाइल स्टोर होगी और ये VA एडिटर क्लोज हो जाएगा। वैसे इस जो टेबल में दिए गए हुए कमांड है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि $W। आप लास्ट लाइन मोड पे सिर्फ W टाइप कीजिए, वो फाइल को सेव करेगा और एडिटिंग मोड में ही रखेगा। WQ हमने अभी भी देखा कि वो फाइल को सेव करेगा और एडिट मोड को क्विट करेगा, यानी कि आपकी जो VA एडिटर है वो क्लोज हो जाएगा। X वो ऊपर की तरह यानी कि WQ जैसा ही काम करेगा, जो फाइल को सेव करेगा और एडिट मोड में से आपको क्विट करेगा। Q आपको एडिट मोड जो है वो एडिट मोड को चेंज करके आपकी फ़ाइल को क्विट करेगा। Q नॉट यानी कि आपने जो भी टाइप किया हुआ है और टाइप जो किया है हुआ है उसे स्टोर करना नहीं चाहते हैं, तो आप लास्ट लाइन मोड पे आप Q एक्सक्लेमेशन साइन जो कि वो नॉट का इंडिकेटर है वो टाइप करके एंटर की प्रेस करोगे तो आपकी फ़ाइल बिना सेव किए क्विट हो जाएगी। आपको और एक नकल बनाना चाहते हो तो लास्ट लाइन मोड पे सेव एज टाइप कीजिए और नेम ऑफ फाइल टाइप कीजिए, तो एक डुप्लीकेट फाइल आपकी एक क्रिएट की जाएगी। अगर आप डॉक्यूमेंट में कर्सर को लेफ़्ट राइट या अप और डाउन मूव करना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर दी गई हुई जो की है लेफ़्ट राइट डाउन और अप, उस की के ज़रिए नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको उसके लिए यहाँ पे कितने कमांड दिए गए हुए हैं, इस कमांड का यूज़ करके आप उसको अप डाउन लेफ़्ट और राइट में मूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे H कमांड दिया गया हुआ है जो कर्सर को लेफ़्ट में मूव करेगा। L कमांड के ज़रिए आप कर्सर को राइट में मूव कर सकते हैं। J का यूज़ करके आप कर्सर को डाउन में मूव कर सकते हैं और K का यूज़ करके आप कर्सर को अप में मूव कर सकते हैं। वैसे भी कई कमांड दिए गए हुए हैं। प्लस माइनस का यूज़ करके आप एक ही कॉलम में कर्सर को अप और डाउन कर सकते हैं। कंट्रोल D का यूज़ करके आप पेज को 1/2 डाउन कर सकते हैं। कंट्रोल+U का यूज़ करके आप पेज को 1/2 अप कर सकते हैं। कंट्रोल F, कंट्रोल B, वैसे हम कैपिटल M का यूज़ करके कर्सर को पेज के मिडल में ले जा सकते हैं। कैपिटल H कमांड का यूज़ करके आप कर्सर को पेज के टॉप में मूव कर सकते हैं। कैपिटल L का यूज़ करके आप पेज का बॉटम में कर्सर को मूव कर सकते हैं। वैसे भी कई यहाँ पे कमांड दिए गए हैं जिसका यूज़ आप कर्सर को मूव करने के लिए कर सकते हैं। एडिटिंग डॉक्यूमेंट के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करने के लिए भी कमांड का यूज़ करना होगा यहाँ पे, क्योंकि हम कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर का ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमें अगर कोई एडिटिंग करना है तो एडिटिंग करने के लिए हम यहाँ पे कमांड दिए गए हुए उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें अंडू करना है तो वहाँ पे हमें कर्सर की पोजीशन हमें याद रखनी है, यानी कि कर्सर को फोकस करना है। कर्सर जहाँ पे होगा वहाँ पर ही वो एडिट करेगा, यानी कि यहाँ पर कर्सर को ले जाकर हम स्मॉल यू देकर अंडू कर सकते हैं। कैपिटल यू देकर हम उस लाइन पे सारे जो चेंजेस किए हुए हैं उसको अंडू कर सकते हैं। अगर हमें कोई लाइन डिलीट करनी है तो दोबारा हम स्मॉल डी टाइप करके कोई भी लाइन को हम डिलीट कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लाइन डिलीट करनी है उस पर हमारा कर्सर होना चाहिए। अगर हमें 3 या 4 लाइन डिलीट करनी है तो कीबोर्ड पर से 4 यानी कि 4 टाइप कीजिए और कीबोर्ड पर से 2 बार डी प्रेस करने के बाद आप नंबर ऑफ़ लाइंस डिलीट कर सकते हैं। DW, आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड डिलीट करना है तो वहाँ पे कर्सर ले जाइए और DW टाइप करके आप कोई भी वर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं। नंबर्स ऑफ वर्ड को आप डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि कर्सर जहाँ पर है वहाँ पर से आप अगर 5 वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं
तो 5 टाइप कीजिए और DW टाइप करने के बाद वहाँ पे आप 5 वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई वर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो CW टाइप करके कोई वर्ड को चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक्स स्मॉल एक्स का यूज़ करेंगे तो वो जितने भी वर्ड है यानी कि कैरेक्टर है अंडर द कर्सर उसको डिलीट करेगा। और कैपिटल एक्स देखिए आप बिफोर कर्सर जितने भी कैरेक्टर है वो डिलीट कर सकते हैं, वो बैकस्पेस जैसा काम करेगा। अगर एक ही वर्ड कैरेक्टर को आप एडिट करना चाहते हैं तो स्मॉल आर का यूज़ कर सकते हैं। वैसे टाइल सन का यूज़ करके आप कोई भी कैरेक्टर को स्मॉल लेटर में से कैपिटल में या कैपिटल में से स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डॉट का यूज़ करके लास्ट किया का जो एक्शन है उसको रिपीट कर सकते हैं। अगर हमें कॉपी और पेस्ट करना है तो यहाँ पर जो वाई वाई दी गया है कमांड दिया हुआ है उसका यूज़ कर सकते हैं। कर्सर जिसको कॉपी करना है, जिस लाइन को कॉपी करना है वहाँ पे कर्सर रखिए और वहाँ पर वाई वाई टाइप करके आप उसको कॉपी कर सकते हैं, यानी कि वो बफर में चला जाएगा। और जहाँ आपको पेस्ट करना है कर्सर वहाँ पे ले जाइए और सिंपली वहाँ पे कीबोर्ड पर से P टाइप करने के बाद उसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको 4 या 5 लाइन कॉपी करनी है तो कीबोर्ड पर से 4 टाइप करके वहाँ पे वाई वाई टाइप कीजिए, वो कॉपी होगी। और आपको जहाँ पेस्ट करना है उस पर वहाँ पे आप P बटन प्रेस करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई वर्ड को सर्च करना है या उसको रिप्लेस करना है फाइल में से तो वो भी कर सकते हैं। स्लैश का यूज़ जनरली सर्च करने के लिए हो सकता है। ऐसे आप शिफ्ट का यूज़ करके और शिफ्ट F, शिफ्ट N और शिफ्ट T का यूज़ करके आप पर्टिकुलर वर्क कर सकते हैं। रिप्लेस करने के लिए आपको यहाँ पे S का यूज़ करना होगा, स्लैश करके ओल्ड स्ट्रिंग जो हमें फाइंड करनी है और स्लैश करके जो न्यू स्ट्रिंग उसके बदले में रिप्लेस करनी है वो देके हम ओल्ड स्ट्रिंग की जगह हम न्यू स्ट्रिंग यानी कि फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे कई सारे कमांड यहाँ पे दिए गए हुए हैं जिसका यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं।